हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आप सभी जानते होंगे कि जनवरी के महीने में नॉर्मली आईबीपीएस का कैलेंडर आ जाता है, लेकिन अभी 13 जनवरी हो गई है और आप सभी को सबसे पहले हैप्पी लोहड़ी। और आज अभी तक कैलेंडर आया नहीं, तो आप सब जानना चाह रहे होंगे और सर्च भी कर रहे होंगे कि आईबीपीएस का कैलेंडर कब आएगा और इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, कब होते हैं, राइट। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट ईयर ट्रेंड्स की कि पिछले कुछ साल में, मैं आपको पिछले 5 साल का डाटा बताऊंगा कि पिछले 5 साल में आईबीपीएस के कैलेंडर कब आउट हुए थे, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं 2024। 2024 में 15 जनवरी को ये आउट हुआ था। अगर 2023 की बात करें तो 16 जनवरी को ये आउट हुआ था। 2022 की बात करें तो 16 जनवरी को आउट हो गया था। सो व्हाट इज द ट्रेंड फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स? 15-16 जनवरी। तो बच्चों आने वाला है, इससे यही समझ में आता है, ठीक है। 2021 में कोरोना काल की वजह से ये लेट हुआ था, तो ये फरवरी में आया था, 3 फरवरी को। और 2020 में तभी इतना इफेक्ट था नहीं, तो तब नॉर्मल वही 16-17 जनवरी को आया था। तो आप देख सकते हैं कि 15-16 जनवरी को आपको इसका कैलेंडर देखने को मिल जाता है। तो या तो 15 को आपको देखने को मिल जाएगा या 16 को। दिस इज द ट्रेंड। बाकी देखते हैं कि कब इसका कैलेंडर आता है। टेंटेटिव यही है। तो बच्चों अपनी जी जान लगा दीजिए। आपको पता है कि इस बैंक के अंदर जितनी भी वैकेंसी आती हैं आईबीपीएस के थ्रू, आईबीपीएस कैलेंडर में वो बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं। क्लेरिकल होता है, पीओ ऑफिसर होता है, फिर एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है। कई सारे एग्जाम इसके अंदर कवर होते हैं। इन सब की अगर आप वैकेंसी काउंट करेंगे तो आपको 30 से 35 हजार वैकेंसी सिर्फ इन्हीं एग्जामिनेशन की टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। तो बच्चों इसके लिए आप मेहनत करिए। सबसे पहले इसमें आईबीपीएस पीओ आता है। आईबीपीएस पीओ के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एज लिमिट होती है वो 20 से 30 होती है। कोई भी ग्रेजुएशन वाला आईबीपीएस पीओ के लिए अप्लाई कर सकता है। पीओ का मतलब होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर। एक होता है बच्चों अफसर, ऑफिसर, और एक होता है क्लेरिकल। तो क्लेरिकल में 20 से 28 होती है, जबकि पीओ में 20 से 30 होती है। दोनों में ही ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। नाउ ये तो देखिए आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, जितने भी हमारे गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड बैंक हैं उनके अंदर ये जॉब लगती है, राइट। जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, ऐसे बहुत सारे हमारे जो है नेशनलाइज्ड बैंक है, उनके अंदर आईबीपीएस के अंदर पीओ या क्लर्क लगते हैं। ऐसे ही हमारे ग्रामीण बैंक भी होते हैं, रीजनल बैंक भी होते हैं। तो आरआरबी उसको बोला जाता है, रीजनल रूरल बैंक। उसमें भी बेटा पीओ और क्लर्क निकलते हैं। इसमें जो स्टार्टिंग एज लिमिट होती है वो 18 से शुरू हो जाती है, 18 से 30 और 18 से 28। दोनों के अंदर ही ग्रेजुएशन चाहिए, हर एग्जाम के अंदर ही ग्रेजुएशन चाहिए। तो ये 4 पेपर होते हैं जो हर बच्चा देता है। अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट है, एक बैंक में जाना चाहते हैं, तो एसबीआई अपना पेपर अलग निकालता है। अभी एसबीआई क्लर्क भी निकला हुआ है, एसबीआई पीओ भी निकला हुआ है। लेकिन जो आईबीपीएस आरआरबी होते हैं, ये आईबीपीएस का कैलेंडर आता है। और ये बच्चों पेपर आपको कब से देखने को मिल जाते हैं? जून से ही नोटिफिकेशन आ जाते हैं और अगस्त से ही आपके पेपर जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो पूरा अगस्त से लेके दिसंबर तक आपके पेपर चलते रहते हैं। कभी किसी का प्री हो रहा है, कभी किसी का मेंस हो रहा है। तो बेटा ये मौका गवाना नहीं है, इस साल अपने को जॉब लेके जानी है। और इसमें कुछ और भी पेपर होते हैं, इसमें ना कुछ एसओ के भी होते हैं, आईबीपीएस एसओ, जो कि बोलते हैं हम लोग स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर में क्या होता है? एचआर के लिए इसमें होते हैं, मार्केटिंग के लिए इसमें होते हैं ऑफिसर, और इसमें एग्रीकल्चर वाले भी होते हैं जिसको एएफओ बोलते हैं, है ना। इसमें लॉ वाले भी होते हैं, इसमें राजभाषा अधिकारी भी होता है, ठीक है। और इसमें आईटी ऑफिसर की भी जॉब निकलती है। तो ये बेटा स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भी जॉब निकलती है, लेकिन उसके लिए आपको ये वाली डिग्री आपके पास होगी तभी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे निकलते हैं इसमें। और आरआरबी का भी एसओ निकलता है, और वो स्केल 2 और स्केल 3 के लिए निकलता है। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होता है नॉर्मली, और इसमें 5 साल का होता है। तो डिपेंड करता है वहां पे ना कि आप कौन सी पोस्ट के लिए भर रहे हो। तो ये भी वैकेंसी निकलती है बेटा। और इन सभी एग्जामिनेशन में एक चीज कॉमन है,
कि आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, जिसके बिना कोई चारा नहीं है। हाँ, जो आरआरबी वाले होते हैं, ग्रामीण बैंक वाले, उसमें इंग्लिश ऑप्शनल होता है कि इंग्लिश की जगह आप हिंदी चूज कर सकते हो, अदरवाइज हर पेपर में आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम लोग लेके आ गए हैं, इस चैनल के जितने भी फैकल्टीज हैं, एक अपना पेड कोर्स लेके आ गए हैं, जिसमें आपकी बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई होने वाली है। एसबीआई क्लर्क के बैच में ये कोर्स आप लेके पीओ की भी तैयारी कर सकते हो हमारे साथ। हम आपको इसी लेवल का यहाँ पे पढ़ाएंगे और ये बैच शुरू हो गया है कल से, आप इसके अंदर एनरोलमेंट ले सकते हो। आपको कूपन कोड यूज करना है Y985 और आपको अभी मिल जाएगा ये डिस्काउंटेड प्राइस 1499 में। सबसे किफायती और सबसे बेस्ट कोर्स है अड्डा 24/7 पे, जिसपे मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। मेरा नाम है करण सरदाना, 17 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। एक बार मेरी क्लास जाके देख लीजिए, आज ही मैंने परसेंटेज की एक क्लास ली है इसी यूट्यूब चैनल पे, लाइव सेक्शन में जाके देखो। प्राइस और कंजम्पशन का एक कंसेप्ट पढ़ाया है, इतना बढ़िया तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा जितना बेसिक तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। मेरे एक्सपीरियंस से, मेरी एक्सपर्टाइज से, जो मुझे पता है कि बेस्ट मेथड हो सकता है, 10 में से जो बेस्ट तरीका हो सकता है, और इतने सिंपल तरीके से समझाता हूं कि हर चीज आपको समझ में आती है। तो फिर बच्चों, देरी नहीं करनी, जल्दी से इस कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। और टेस्ट प्राइम सीरीज भी सबके पास होनी चाहिए। इसमें आपको 60,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं और 500 से ज़्यादा एग्जाम के लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज मैंडेटरी है, आपके पास होनी चाहिए। तो Y985 कूपन कोड यूज करिए और लेस देन 300 रुपए में आप इसे बाय कर सकते हैं। जल्दी से बाय कर लीजिए, तुरंत, बिना देरी के, राइट। और अगर आप बैंक, एसएससी, रेलवे तीनों की तैयारी कर रहे हैं तो अड्डा का महापैक ज्वाइन कर सकते हैं। Y985 कूपन कोड यूज करिए, आपको लगभग 6,000 के आसपास ये मिल जाएगा। फटाफट से बाय कर लीजिए और तैयारी को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ा दीजिए, क्योंकि अगले साल अपना, इस साल 2025 जो है, ये अपना सिलेक्शन अपने को लेना ही लेना है। हजारों वैकेंसी है, लेकिन आपको एक चाहिए, बस आपकी डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी आपको लगातार रखनी है, लगातार पढ़ाई करनी है। और इस चैनल को फॉलो करिए, यहाँ पे वीडियोस देखिए, पेड कोर्स में एनरोल करके अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो, बेसिक कंसेप्ट और तेजी से इन डेप्थ सीख सकते हो। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए इस कैलेंडर से रिलेटेड, किसी एग्जाम से रिलेटेड, कमेंट में लिखिए, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, यहाँ आपको काम की बात पता चलती है, एकदम जो आपके टू द पॉइंट बात होती है वही यहाँ पे की जाती है, राइट। थैंक यू सो मच।